So hello everyone. So we are back again with a brand new topic, how to keep your fridge fresh forever. हम लोगों ने आपसे 9th अप्रैल को ज्वाइन किया था लास्ट वीक, ऑलमोस्ट इसी टाइम पे, जहाँ पर हमने आपसे बात करी थी हाउ टू रीऑर्गेनाइज योर फ्रिज इन अ स्मार्ट वे। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि जो फ्रिज के अंदर हमको अपना स्टफ रखना होता है, जैसे हमारी जितनी भी कट फ्रूट्स, कट वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग, उनको हम कैसे ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं विद द राइट कंटेनर्स, राइट परचेजिंग। सो अगेन आई एम राशि सिंगल talking about the smart refrigerator storage and solutions. आज जो हमारा टॉपिक है कि जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खरीदते हैं, या जो हमारी रोज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हाउ टू स्टोर राइट वे, आटे को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, मलाई को कैसे स्टोर कर सकते हैं, सो उन सब चीज़ों के बारे में हम आज आपसे डिटेल में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर हम सबके घर में है, जिसके अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, और आप वो वाला मेरा कंप्लीट वीडियो जो है वो आप जाकर लाइव, हम थे 9th अप्रैल को प्रकाश पार्टी सेल्स की साइट पर जाकर आप इसको देख सकते हो, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो आपका फ्रिज है उसको आप कैसे राइट तरीके से यूज कर सकते हो विद डिफरेंट काइंड ऑफ शेल्फ्स, जिसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। आज के दिन अगर हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं लेडीज बाजार के अंदर, तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे बैग्स मिल रहे हैं, बहुत सारे कंटेनर्स मिलते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम इसको राइट वे में हम स्टोर कर सकते हैं। बट जो हम आज बात कर रहे हैं आपसे, उसमें हम आपसे बात करेंगे कि वो कंटेनर क्यों नहीं और ये वाले कंटेनर क्यों। जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं, जिसके अंदर राउंड से लेकर आपके पास रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, बहुत सारे साइजेस हैं। सो आज मैं आपको दिखाती हूँ एक रेफ्रिजरेटर की लुक कैसी हो सकती है। लाइक दिस इज द फ्रिज सेक्शन, जिसके अंदर आप बहुत सारे कंटेनर्स देख रहे हो, जिसमें आप देखोगे कि बहुत सारे लेवल्स में अलग अलग तरह की चीजें रखी हुई हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि जो हमारा जो टॉप शेल्फ होता है उसमें सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है आपका, जिसके अंदर हम डेयरी प्रोडक्ट्स रखते हैं। एंड उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हो, आप देखोगे कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है। अब बात आती है कि हम कंटेनर्स के अंदर सामान को क्यों हमें रखना चाहिए, और हमें डायरेक्ट क्यों नहीं रख देना चाहिए, जहां पर हम कहते हैं कि हमने चीज को खरीदा और हमने फ्रिज के अंदर रख दिया, और फ्रिज जो है वो हमारी चीजों को फ्रेश रखेगा। यस, जो फ्रिज है वो डेफिनेटली हमारी चीजों को फ्रेश रखता है, बट अगर हम उसको राइट वे में स्टोर करते हैं तो आपको उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये वाला जो मंथ है, अप्रैल का मंथ, वो हमारा केयर फॉर फूड का मंथ है। मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि अगर आप सही तरीके से खरीदते हो और सही तरीके से स्टोर करते हो, तो आप हमारे 2 पिलर्स को टच करते हो, जिसमें हम कहते हैं कि बाय राइट एंड स्टोर राइट। अब स्टोर राइट करने के लिए कुछ चीजें एक आम जनता को जाननी बहुत जरूरी है। जैसे एक प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब आपका जो फ्रूट या वेजिटेबल है वो डायरेक्ट एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जिसमें वो जल्दी खराब होने लग जाता है। अब अगर वो लिमिटेड एयर के साथ कांटेक्ट में रहता है, तो वो आपका फ्रूट और वेजिटेबल ज्यादा टाइम के लिए फ्रेश रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल शो यू दिस। अब जो ये वाला प्रोडक्ट देख रहे हो आप, जिसके अंदर हमने ऑरेंजेस रखे हुए हैं। अब ये जो ऑरेंजेस हैं, अगर आप इसको नॉर्मल बाहर एयर में रख दोगे तो आपके ऑरेंजेस बहुत जल्दी से, इनकी जो स्किन है वो आप देखोगे श्रिंक होने लग जाएगी और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर हम इसको राइट तरीके से स्टोर करते हैं तो ये इसकी आपकी शेल्फ लाइफ को आप इंक्रीज कर सकते हो। सिमिलरली दिस डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी वेजिटेबल, जहां पर हम बोलते हैं कि आप इनकी शेल्फ लाइफ को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। अगेन आई विल से कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी आप परचेजिंग कर रहे हो उस परचेजिंग को आप कैसे राइट तरीके से लास्ट तक यूज कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको रेगुलर वे में अच्छे से स्टोर करती है। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हमें मलाई किस में स्टोर करनी चाहिए। ठीक है, तो टपरवेयर की एक बहुत ही क्लासिक राउंड सील आती है,
जिसको हम बहुत छोटे कंटेनर से लेकर हम 9 kgs तक के कंटेनर्स में रख सकते हैं. दैट इज 100% एयर टाइट एंड लिक्विड टाइट सील विच इज दिस वन. दिस इज आवर क्लासिक राउंड सील. अब इस साइज के कंटेनर आपको मार्केट में बहुत मिलेंगे, लेकिन जब मैं तब इस कंटेनर की सील की बात करती हूँ, दैट मीन दिस इज 100% एयर टाइट एंड लिक्विड टाइट. जब हम इसको कंटेनर को सील कर देते हैं, दैट मीन जो अंदर का फूड कंटेंट है वो भी आपका सेव हो गया और सील हो गया. ठीक है. अब इसमें लिमिटेड एयर के साथ जब वो वाली वेजिटेबल, फ्रूट या आपका पनीर या मलाई जो भी आपने रखा हुआ होगा, वो लिमिटेड एयर के साथ ही जब टच में आएगा तो जो शेल्फ लाइफ है आपके फूड की वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी. लेट मी शो यू अ कंटेनर जो मेरा रेगुलर घर का कंटेनर है, जिसमें दिस इज द सुपर स्टोरर 3.5 लीटर्स. एंड लेट मी शो यू द मलाई ओवर हियर. दिस इज द रेगुलर मलाई जो हमारे घर की किचन की है. और अगर आप देखोगे कि ये जो मलाई है इसके ऊपर कोई भी येलो लेयर नहीं है, एंड दिस लुक्स लाइक क्वाइट वाइट एंड क्वाइट फ्रेश, जिसके अंदर से कोई स्मेल नहीं है. अगर मैं पुराने टाइम के फ्रिज में चली जाऊं जहां पर मलाई स्टोर होती थी, तो मलाई के अंदर से बच्चों को बहुत स्मेल आती थी और हम कहते थे कि ये क्या रख दिया है फ्रिज के अंदर. सो दिस इज द राइट सॉल्यूशन, जहां पर हम कहते हैं कि रादर देन कीपिंग इन योर पतीला और ओपन कंटेनर, अगर आप इसको एक क्लोज कंटेनर को में रखते हो तो आप मलाई को ज्यादा टाइम तक फ्रेश रख सकते हो. अदर ऑप्शंस फॉर कीपिंग मलाई इज योर कूल एंड फ्रेश. We have a lot of sizes, small, medium, large, XL. So आप इसके अंदर मलाई स्टोर कर सकते हो. योर पनीर यू कैन स्टोर, यू कैन सेट द कर्ड. आप दूध रख सकते हो अपना लेफ्ट ओवर. सो जितने भी आपके फ्रिज के सॉल्यूशंस हैं ये काफी हद तक ये सॉल्व करता है. आप इस साइड पे आओगे, दिस इज पनीर, योर मेयोनीज एंड अदर थिंग्स, योर कर्ड. तो जहां पर आप देखोगे कि ये इजीली स्टैकेबल है और हर कॉर्नर को आपके यूटिलाइज कर रहे हैं. यू कैन कीप योर मिल्क, योर एवरीथिंग ओवर हियर नीट एंड क्लीन. जितने भी आप रेफ्रिजरेटर में देखोगे कि जो कॉर्नर्स होते हैं, अगर कभी राउंड कभी स्क्वायर, अलग अलग साइजेस के हम चीजें रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो एयर फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. जैसे एयर फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है तो आपके रेफ्रिजरेटर की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है. सेकेंड प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि जो नीचे वाली शेल्फ्स होती हैं उसके अंदर कभी कभी हमारी जो सब्जियां हैं वो फ्रीज हो जाती है, उसके अंदर आइस आ जाती है. उस आइस का आने का कारण भी ये होता है कि जब आप फ्रिज के अंदर बहुत कम और उल्टी सीधी चीजें, तरह तरह की चीजें रख देते हो, तो जो कोल्ड एयर है वो नीचे आके जमा हो जाती है. जैसे ही वो नीचे आके सेट हो जाती है कोल्ड एयर, उसकी वजह से जो आपकी वेजिटेबल्स है उसके अंदर आइस लेयर आ जाती है. जब आप कहते हो कि जब हमने खोला तो उस प्रोडक्ट के अंदर आइस जमी हुई थी, ऐसा क्यों? सो लेट मी कम टेक यू टू द फ्रीजर सेक्शन कि आप कैसे अपनी मटर को स्टोर करके रख सकते हो फॉर अ लॉन्गर टाइम. या आपने लास्ट मेरी वीडियो में भी देखा था कि हमने अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत सारी मटर और कॉर्न स्टोर करके रखे हुए हैं. सो वी हैव वंडरफुल साइजेस which is 450 ml and 1.1 liter. That is the old version of Tupperware freezer made. So right now you can go for a wonderful offer on this sizes, जिसको हम कह रहे हैं चौके पे चौका, 4 खरीदो और 4 फ्री. Contact your consultant, managers और distributor to know कि आप ये 4 के साथ 4 फ्री कैसे ले सकते हो in the beautiful green color seal. एंड वी हैव आप ये जो फ्रीजर वाला सेक्शन हमारा देख रहे हो, इसके अंदर हम लोगों ने राइट नाउ फ्रीजर में बहुत सारे मटर रखे हुए हैं. आई वुड लाइक टू शो यू द मटर. दीज आर द फ्रेश मटर. एंड जैसे आपने ये वाला कंटेनर खोला एंड एज यू सी कि देयर आर लॉट ऑफ आइस ऑन दिस सील. तो जब आप इसको खोलते हो तो ये जो आइस आ रखी है इसके ऊपर, इसको आप जब क्लोज करके रखोगे निकालने के बाद, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस आइस को आपने क्लीन कर देना, सो दैट ये जो पानी कभी बनता है तो इसके जो ड्रॉप्स है वो आपके रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट के ऊपर दोबारा से ना जाए. अब एक चीज जो लोगों को नहीं पता है, दैट आर फ्रीजर बर्न्स. फ्रीजर बर्न्स क्या होता है? फ्रीजर बर्न होता है कि जब आप कोई भी
खाने पीने की चीजें बाजार से खरीद के लाते हो और उसको हम डायरेक्टली फ्रीज कर देते हैं। जब वो कोल्ड ड्राई एयर के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो जो आपका फ्रीज्ड चीज होती है वो आपके उसके ऊपर फ्रीजर बर्न्स आ जाते हैं। शायद हमको नहीं पता चलता है कि वो फ्रीजर बर्न्स क्या होते हैं, लेकिन उससे हमारा जो फूड है उसका राइट खाने वाली जो सिचुएशन होती है उसमें वो डिटोरिएशन होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम मकैन्स खरीद के लेकर आते हैं। मकैन्स को हम जब खरीद के लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, पैकेट को खोलते हैं, उस टाइम वो बिल्कुल राइट कंडीशन में होता है क्योंकि वो एयर टाइट पैकेट होता है। जैसे ही आप उसको खोलते हो और कुछ प्रोडक्ट को आप यूज कर लेते हो और बाकी प्रोडक्ट को आप एज इट इज उठाकर पैकेट को फ्रिज में रख देते हो, तो उसके साथ जो एयर का कॉन्टैक्ट होता है विच इज एक्चुअली, अगर आप फ्रीजर में देखोगे तो फ्रीजर की जो एयर है दैट इज कोल्ड ड्राई एयर। जैसे ही वो कंटैक्ट में आती है वैसे ही आपका फूड जो है खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो फ्रीज कंडीशन में होता है, आपको पता नहीं चलता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने मकैन्स निकाले, उसके ऊपर बहुत सारी आइस जमा हो जाती है। वो जो आइस जमा हो जाती है दोज आर कॉल्ड फ्रीजर बर्न्स। सो अगर आप जब अपना फूड लेते हो, खरीदते हो, उस फूड को आप उसी टाइम पे राइट कंटेनर्स में स्टोर करते हो तो आप अपने फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो। फॉर दिस यू कैन यूज दिस फ्रीजर मेट्स in two sizes, which is 450 ml and 1.1 liter. Contact your consultants and managers and even me. आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स हमारे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, या आपको फ्रिज से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो वी आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। फॉर कीपिंग योर so this was related to the freezer burn. I will recommend the people, जो लोग मुझको देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, या जो बाद में भी हमारे वीडियो को देखेंगे, उनको हम ये एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो शायद बहुत बार कॉमन मैन को नहीं होती, कि जो प्रोडक्ट को हम फ्रीजर में रख रहे हैं, जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं हम मटर उठाकर पॉलिथीन के अंदर भरकर रख देते हैं तो हमारी मटर खराब नहीं होती है। ठीक है लेडीज, आप ये देखिए कि जो भी चीज आप फ्रीजर में रख रहे हो ना, उसको जमना ही जमना है अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है। अगर आप उसको राइट तरीके से स्टोर करोगे तो आप लास्ट तक यूज कर सकते हो। अब क्योंकि मैंने सस्ती मटर खरीदी और मैंने पॉलिथीन में भरी और मैंने रख दी, तो वो एयर के साथ कांटेक्ट में है। जब वो कोल्ड ड्राई एयर के साथ कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर फ्रीजर बर्न्स होने शुरू हो जाते हैं, जो आपको नेकेड आइज से कह सकते हो, कॉमन मैन को हमें नहीं पता चलता है। थोड़े टाइम के जब वो फूड में स्मेल आने लग जाते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि ये खराब हो गई और हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। सो राइट फर्स्ट डे से अगर आप राइट कंटेनर में रखोगे तो आपके प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी, और पैसा तो डेफिनेटली बहुत सारा बचने वाला है, क्योंकि आपने सस्ते जमाने में खरीदा और महंगे टाइम पे आप उसे यूटिलाइज कर रहे हो। जैसे अब आपके पास कॉर्न्स आएंगे, आप कॉर्न्स को स्टोर कर सकते हो, या आप घर पे जैसे मलाई कोफ्ते बनाते हैं हम, या दही बल्ले का भल्ला बनाते हैं, या कई लोग समोसे को भी बना के रखना चाहते हैं, तो आप उन्हें बनाकर बिफोर डीप फ्राई करने से पहले आप उन्हें बनाकर आप रख सकते हो, लाइक योर कटलेट्स रख सकते हो। आप बहुत सारी वेजिटेबल्स जो है उनको स्टोर कर सकते हो, लेकिन जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनको हम फ्रीज कर नहीं रख सकते, उनको हमको फ्रेश स्टोर करना पड़ता है। ये भी हमारे फ्रीजर के कंटेनर, ये हमारा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, नॉट दिस इज द रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, जिसको मैं कहती हूँ कि इसके अंदर आप अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके चल सकते हो। हाउ यू कैन मेंटेन द टेम्परेचर, जैसे इसके अंदर आप वेंट्स देख रहे हो, ठीक है, दीज आर द 2 वेंट्स जहां पर हम एयर को कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर फ्रूट और वेजिटेबल। आजकल जैसे बाहर बहुत मच्छर होते हैं, अगर आप नॉर्मल वे में ग्रेप्स हैं या ऑरेंजेस हैं उनको भी स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप पूरे सील को बंद करके दोनों वेंट्स को ओपन करोगे तो एयर फ्लो जो है उसके अंदर वो मेंटेन रहेगा। सेकेंडली, इसके नीचे जो ग्रिड्स आप देख रहे हो, इन ग्रिड्स के अंदर जब पानी आ जाता है तो आपके होल फ्रूट और वेजिटेबल की स्किन को टच नहीं करता है, जिसकी वजह से ये फ्रूट और वेजिटेबल आपका ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहता है। एंड वेन एवर यू आर ओपनिंग इट, और जब आपको लगता है कि इसके नीचे मॉइस्चर आ गया है, तो आई विल जस्ट रिकमेंड कि आप एक टिश्यू पेपर या एक किचन टॉवल लेकर आप उससे उसको जब वाइप कर रखोगे
तो आपका फ्रूट और वेजिटेबल और ज्यादा टाइम तक आप फ्रेश रख सकते हो. लाइक वी हैव केप्ट द फ्रेश टोमेटोज. आप देखोगे कि अगर आप टोमेटोज को नॉर्मल वे में रखोगे तो उनका स्किन सॉफ्ट हो जाता है. व्हेन केप्ट इट इन अ राइट वे तो आप देखोगे कि दीज आर ऑर्गेनिक टोमेटोज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म टू माय किचन. तो ये आप देख सकते हो कि ये वो वाला ठेली वाला टमाटर नहीं है और इसको मैं ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व करके रखना चाहती हूँ तो आई हैव स्टोर्ड इट इन द राइट कंटेनर. दिस एक लोगों की नॉर्मल प्रॉब्लम है विच इज आटा, कि फ्रिज के अंदर हमारा आटा हम कैसे रखें जिसके ऊपर एक लेयर ना आए. सो दिस इज योर एसएस बोल 1.5 लीटर. और जो मैं आपको आटा दिखा रही हूँ दिस इज अ 1 लीटर कंटेनर जिसके अंदर आप देखोगे कि जो हमारा आटा है वो बिल्कुल फ्रेश है. सो आप कर सकते हो जब आप फ्री हो आप अपने किचन के अंदर फूड प्रिपरेशन कर सकते हो. एंड जब आप बहुत बिजी हो तब आपके पास ऑलरेडी ये सारी चीजें स्टोर्ड होंगी तो आप इजीली इसको इंजॉय कर सकते हो. इवनिंग में जब आप टीवी देख रहे हो तो आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करके हमारे कूल एंड फ्रेश में रख सकते हो. आपके होल्ड ओवर्स हैं, एसएस बोल्स हैं, या ये वाले जो फ्रीजर के कंटेनर्स हैं इनको भी आप रेफ्रिजरेटर में यूज कर सकते हो. सो जो ये वाले कंटेनर्स हैं हमारे, इसके अंदर आप कट फ्रूट्स है, कट वेजिटेबल्स तो रख ही सकते हो. आपका लेफ्ट ओवर फूड जो होता है, जो थोड़ी बहुत सब्जी बच गई है या हमें दही जमानी है तो वो सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो. आप इसको इस कर्ड को कैरी भी करके लेके जा सकते हो. जैसे ऑफिसेज में जाना है तो ये ऑन द गो के लिए भी हमारे बहुत अच्छे कंटेनर्स हैं क्योंकि इसके अंदर से ये लिक्विड टाइट है तो आपका ये गिरता नहीं है. सो ये वाले जो कंटेनर्स का एक कंप्लीट सेट है. कंप्लीट सेट जो आ रहा है आज हमारे पास लेडीज, अगर मैं ये मीडियम को हटा देती हूँ, जस्ट कॉन्टैक्ट योर कंसल्टेंट और मैनेजर, जिसमें आप ये 8 पीसेस का कंप्लीट सेट परचेज कर सकते हो एट अ वेरी स्पेशल प्राइस. एंड आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन टू द रिप्लेसमेंट पॉलिसी कि यहाँ पर जो टपरवेयर के कंटेनर्स हैं दे हैव गॉट अ लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट पॉलिसी अंडर नॉर्मल यूसेज. जहां पर आप अगर आपका सील लूज हो जाती है, चिप हो जाती है या ब्रेक हो जाती है तो आप उसको रिप्लेस करा सकते हो. गिवन द टाइम जो आप ऑफिस तक पहुंचने के बाद वी नीड लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेट इट रिप्लेस्ड. एंड कुछ चीजें हैं हमारी जिसमें हमारी क्वालिटी रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, वारंटी होती है, जिसके अंदर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई भी डिफेक्ट होता है तो दैट आर रिप्लेस्ड. सो ये आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ एक टपरवेयर इंडिया है जो आपको दे रहा है. तो मैं कहती हूँ कि दादा खरीदे पोता बरते या दादी खरीदे पोती बरते. तो वो वाली चीज है कि आपने आज खरीदा और आप इसे बाद तक यूज कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो. सो दोबारा से मैं आपको बताऊंगी कि प्रकाश पार्टी सेल्स ने 9 अप्रैल को एक लाइव वीडियो शूट किया था which was the first video about how to reorganize your fridge smartly with lot of knowledge on the refrigerator and containers also. और आज ये हमारी सेकेंड वीडियो है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा भी है टॉक्ड अबाउट द ऑफर्स एंड आपको ये बता रहे हैं कि जो नॉर्मल कंटेनर्स मार्केट में मिल रहे हैं वो ना लेके आप ये वाले कंटेनर्स को क्यों लो और यूज कर सकते हो. सो आप अपने डीलर्स हैं जो भी जिनसे भी आप परचेज करते हो आप उन्हें कांटेक्ट करें और उनसे आप इनके बारे में और जान सकते हो. और कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हो कि आप किस बारे में जानना चाहते हो और विच एरिया डू यू बिलोंग टू. हम आपको उनके साथ कांटेक्ट करवा देंगे. सो वी हैव लॉट ऑफ अदर रेंजेस लाइक यू आर सीइंग द स्टील लाइन हियर. स्टील कंटेनर्स जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे यूटेंसिल्स हैं. उसके बारे में भी हम एक सेपरेट लाइव जाकर we will tell you why these are important. You can see the dry storage also and lot of other things जो हमारे किचन में डेली के उसमें यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स. सो दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहूंगी. टू अवॉइड द फ्रीजर बर्न्स you buy the right containers to store right, जिससे आपका जो फूड है वो आप सेव कर सकते हो. इवन द आइसक्रीम्स ऑल्सो जिसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है. आप जब आइसक्रीम की ब्रिक्स लेते हो तो उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है. जो आइस क्रिस्टलाइजेशन को बचाने के लिए लेडीज आपको टपरवेयर के कंटेनर्स यूज करने चाहिए जिसके अंदर आप अपनी आइसक्रीम को
कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द गत्ते वाला डब्बा टू दीज कंटेनर्स, ताकि आप लास्ट तक अपने आइसक्रीम को यूज कर सको। हमारा ऑफिस जो है वो टपरवेयर, 2 ऑफिसेज हैं इन देहरादून। एक है हमारा डिस्पेंसरी रोड पे और सेकंड ऑफिस इज एट ईसी रोड, 1 ईसी रोड पे है। आप दोनों ऑफिसेज में से किसी भी ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हो। ये ऑफिस पूरा उत्तराखंड के लिए है, स्टार्टिंग फ्रॉम देहरादून टिल पिथौरागढ़। देन वी हैव पीपल वर्किंग इन सहारनपुर, पांवटा साहिब एंड यमुनानगर ऑल्सो। तो आप वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज लिखकर भेज सकते हो, आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो। और जो टपरवेयर को ज्वाइन करने का है, जिसको कहते हैं कि कंसल्टेंट आप कैसे बन सकते हो, तो इट इज 100% फ्री टू ज्वाइन टपरवेयर। आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे कि आपको ज्वाइन करने के आप कैसे अपने आप को एम्पावर कर सकते हो टपरवेयर के साथ ज्वाइन करके। आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल दीजिए एंड उसके अंदर फिर हम आपको वी विल गेट बैक टू यू अगेन। रेफ्रिजरेटर जब आपका पूरी अच्छी तरह से भरा होगा तो जो नीचे की शेल्फ में आइस आ जाती है, कंटेनर्स के अंदर जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखा हुआ होता है वो आपका बचेगा, अगर आपने उसको राइट तरीके से दिया हुआ है। थोड़ी सी स्पेसिंग देनी बहुत जरूरी है कंटेनर्स के बीच में, ताकि एयर जो है वो हमारी फ्लो कर पाए। जब एयर फ्लो करती है तो आपका फ्रिज जो है वो बेस्ट आपका फंक्शन करता है। एंड एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरी लाइव वीडियो देखी थी लास्ट टाइम, उनको मैंने लोकार्ट दिखाया था। लोकार्ट इज अ पेरिशेबल फ्रूट। ये मैंने सिर्फ इसलिए दोबारा से दिखा रही हूँ आपको कि ये मैं आज भी कंज्यूम कर सकती हूँ आफ्टर 1 वीक, और जब मैंने खरीदा था तो भी वो 1 वीक हो चुका था। दिस इज जस्ट टू शो यू कि अगर आप अपने फ्रूट को राइट तरीके से स्टोर करते हो तो आप उसको बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। लाइक योर कैप्सिकम, आई जस्ट वांट टू शो यू द कैप्सिकम। जब आप खरीदते हो तो आप इनको राइट तरीके से लेडी स्टोर करके रख सकते हो। इसके लिए हमारे पास फ्रिज स्मार्ट स्मॉल एंड फ्रिज स्मार्ट मीडियम एंड लार्ज 3 साइजेस में आता है। एंड ये टपरवेयर का एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमने अपने वेजिटेबल्स के लिए एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर रखा है। तो आई विल जस्ट से कि दिस इज द कंप्लीट रेफ्रिजरेटर राइट नाउ, वेयर यू कैन सी लॉट ऑफ बॉटल्स एंड द रेफ्रिजरेटर प्रोडक्ट्स, your milk section, your bread section, your fruits and vegetable, small tidbits जो हम लोग रेगुलर वे में खरीदते रहते हैं और उनको हमें स्टोर करना होता है। So we have lot of freezer mates, we have lot of generation 2 containers, your ice trays, your 1.5 liter. So keep contacting your consultant and managers to know more on the offers coming regularly from Tupperware India. So there are a lot of everywhere we have Tupperware distributors, consultants, सारे उसमें spread हुए हैं। तो आप उन्हें contact कर सकते हो to know more about the offers। आप बहुत सारी चीजें मेरे फ्रिज में आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे, जैसे मैंने अनार के दाने निकाल के रखे हुए हैं, हमने फ्रेश दही रखी हुई है। सो ये जो काम होते हैं ना लेडीज, वो सारे के सारी जो चीजें हैं वो हम खाली टाइम पर करते हैं, और जब हम बहुत बिजी होते हैं तो हम इन सब चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। सो आई जस्ट वांट टू से कि टपरवेयर कंटेनर्स के साथ आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर चल सकते हो, जहां पर हम बोलेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसकी आप 100% वर्थ ले पा रहे हो, चाहे वो कोई छोटी सी फ्रूट्स हो, कोई वेजिटेबल्स हो, या आपकी ग्रीन चिली हो, जैसे आपका यू कैन सी द ग्रीन चिलीज। ये हमारा फ्रिज स्मार्ट का सबसे छोटा वर्जन है, विच इज अ फ्रिज स्मार्ट मिनी। आप इसको यूज कर सकते हो। यू कैन स्टोर योर लेमन्स हियर। इसके अंदर जैसे हमने लेमन रखा हुआ है, आप देख सकते हो। एंड अगर आप ज्यादा लेमन्स खरीद रहे हो तो आप इसको कूल एंड फ्रेश के अंदर भी स्टोर करके रख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हम रखते हैं, बस ये है कि उसको राइट तरीके से अगर हम स्टोर करते हैं तो हमारी हर पेनी जो है हम यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिस इज द एंड टू आवर राइट बाय राइट एंड स्टोर राइट कंटेनर्स के लिए। मार्केट में जो कंटेनर्स मिल रहे हैं हमें, वो कंटेनर्स और इन कंटेनर्स का जो डिफरेंस है,
जो हमारे मार्केट में कंटेनर्स मिल रहे हैं वो एक नॉर्मल रिसाइकिल प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब हम टपरवेयर की बात करते हैं, दे आर मेड विद वर्जिन ए ग्रेड प्लास्टिक जिसके अंदर केमिकल लीच नहीं करता है, और आप उस कंटेनर्स को 100% एंड तक यूज करते हो और आपकी हेल्थ को वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। एंड हमारी जितनी भी सील्स हैं वो साइंटिफिकली डिजाइन सील्स है, लाइक योर ब्रीदिंग सील्स, योर एयर टाइट सील्स, योर लिक्विड टाइट सील्स। सो अकॉर्डिंगली हम आपको इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि आप अपने कौन से प्रोडक्ट को कैसे यूज करना चाहते हो। रैंडमली हम मार्केट से कोई भी कंटेनर खरीदते हैं अगर, तो उसमें हम कहते हैं कि हम सब कुछ रख सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट टपरवेयर तो हम ये बोलते हैं कि सब कुछ नहीं रख सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू द सील उसको रखोगे। आप रेफ्रिजरेटर, ड्राई स्टोरेज, अगर आप रेफ्रिजरेटर के प्रोडक्ट में ड्राई स्टोरेज नमकीन डालकर रखोगे तो 100% मॉनसून में सीलेगी। तो उन सब चीजों के लिए कॉन्टैक्ट अस टू नो अबाउट द कंटेनर की राइट यूसेज क्या है, और आप हमको कॉन्टैक्ट करिए कमेंट सेक्शन में। और गोइंग फॉरवर्ड ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के साथ और सेशंस के साथ हम आपको लाइव कनेक्ट करते रहेंगे टू टेल यू डिफरेंट रेंजेस ऑफ टपरवेयर, सो दैट कि आप सिर्फ फ्रिज के लिए रिस्ट्रिक्ट ना हो। वी आर टॉकिंग राइट नाउ ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं और जैसे ही गर्मियां आती हैं लेडीज, वैसे ही हमको बहुत सारी चीजें, और हम अपने फ्रिज का 100% जो वर्थ है वो निकालना चाहते हैं। राइट कंटेनर्स के साथ आप अपने फ्रिज को हमेशा हैप्पी और सुंदर रख सकते हो। कोई आउटसाइड स्मेल नहीं आएगी, कोई दो कंटेनर से एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे कि तेरे में मलाई रखी है और मेरे अंदर सब्जी रखी हुई है। सो टपरवेयर के कंटेनर्स की जब सील्स बंद हो जाते हैं तो जो फूड जिसके अंदर रखा है वो उसी के अंदर रहता है, इसकी स्मेल इसको और इसकी स्मेल इसको नहीं पता चलती है। ये आजमाई हुई चीज है। सो हम चाहेंगे कि आप सारे लोग भी देखो और समझो कि कैसे टपरवेयर ने आपको छोटे से लेके बड़े कंटेनर तक का एक सेट बना के दिया है, जिसको हम फ्रिज सेट बोल रहे हैं, जिसके अंदर ट्रॉपिकल कप्स, बोल्ड ओवर, एसएस बोल एंड योर फ्रिज स्मार्ट स्मॉल है। 2 पीसेस हर चीज के हैं। अगर आपने अभी तक टपरवेयर यूज नहीं किया है तो यू कैन स्टार्ट विद दिस सेट। दिस इज अ वंडरफुल ब्यूटीफुल सेट लेडीज। कॉन्टैक्ट अस टू नो हाउ यू कैन avail this offer. So thank you so much. In the end I will just say I am Rashi Singhal, Tupperware distributor for Uttarakhand, looking with as a pioneer distributor with Tupperware India. So you can contact me anytime for any type kind of queries related to Tupperware. Thank you so much for watching.